कुछ समय बीत गए। रात के समय माता भोजन तैयार कर रही थी। लक्ष्मण ने श्री राम से पूछा कि कुछ दिन पहले क्या उन्हें एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ था। श्री राम ने मना कर दिया कि उन्हें ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन लक्ष्मण कुछ भांपते हुए मुस्कुरा करके बोले, मैं विस्मित हूँ कि कौन सा अज्ञात फूल इतनी मादक सुगंध दे रहा था। उन दोनों की बातचीत सुन करके सीता जी के हाथ में जो बर्तन था वो गिरने लगा, क्योंकि उनको महसूस हो गया कि जिस सुगंध का वर्णन चंद्रिका ने किया था वो अब उनके कुटिया तक भी आ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी कुटिया के पास प्रवेश करती है और अपना परिचय राम और लक्ष्मण को देती है। वो कहती है, मैं एक महान ऋषि की बेटी माया हूँ, जो इन क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध नहीं है। मेरे पिता और मैं एक कुटिया में गए थे और ये ज्ञात होने पर कि दो साधु यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से पकाया है। लक्ष्मण ने उसका स्वागत किया। लक्ष्मण ने उसे बताया कि रात का खाना तैयार हो रहा है और उनके साथ भोजन करने के लिए उस स्त्री का स्वागत। माता रसोई से बाहर आई और प्रवेश करने वाली उस युवा सुंदर स्त्री को देखा। वो सुगंध जिससे वो घृणा कर रही थी, सभी सुगंधों को पराजित करते हुए उनका अनुगमन कर रही थी। इतनी दूर से भी वो स्त्री से निकलते हुए उस चुंबकत्व को महसूस कर सकती थी, जो तुरंत ही उन्हें पता चल गया कि ये वही राक्षसी थी जिसके बारे में चंद्रिका ने उन्हें विस्तार से बताया था। जब उन्होंने लक्ष्मण को उससे भोजन का बर्तन लेते देखा, माता तेज़ कदमों से गईं और तुरंत ही वो बर्तन लक्ष्मण के हाथ से छीन लिया। माया ने उनकी ओर कटुता से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के साथ एक नौकरानी भी है। मैंने इस जंगल में रह रहे दो तपस्वी योद्धाओं के बारे में ही सुना था, सेविका का उल्लेख तो किसी ने नहीं किया। श्री राम गंभीर हुए और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हें अपनी सीता से मिलवाता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी सीता से मिलवाता हूँ। अगर सीता को कोई आपत्ति नहीं है तो आप हमारे साथ भोजन कर सकती हैं। माता ने अपनी सहमति व्यक्त की और फिर रसोई में लौट गई। उनके हृदय की धड़कनें तेज़ हो गई थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। ये स्त्री कौन सी मुसीबत का ताना बुनना बुनने आई थी। कहीं वो लक्ष्मण के पीछे तो नहीं लगी थी, या उनके पति के पीछे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनके मन ने तर्क दिया। उन्होंने ये पूछे जाने पर कि वो क्या करेंगे यदि राक्षसी ने उनके पति के दिमाग को बदल दिया, चंद्रिका को दी गई अपनी प्रतिक्रिया का स्मरण किया। माता ने फिर उस विचार को अपने मस्तिष्क से बाहर कर दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, उन्होंने स्वयं से कहा। उनके पास इस बात का कोई कारण नहीं था कि ये स्त्री उन्हें मुसीबत में डालने वाली थी, लेकिन उसके द्वारा लाए गए भोजन का क्या करना है। शाम के लिए भोजन पहले से ही तैयार था। उन्होंने सहजता से उसके लाए भोजन को पास के एक पेड़ के नीचे फेंक दिया और बर्तन को धोने के बाद उसे अपने द्वारा तैयार भोजन से भर दिया। रात हो चुकी थी और आग से निकलती रोशनी इतनी तेज़ नहीं थी कि वो स्त्री देख पाती कि उन्होंने उसके उपहार में लाया हुआ भोजन बदल कर अपना पकाया हुआ भोजन उस पात्र में भर दिया था। माता वहाँ लौटी जहाँ सब बैठे थे और भोजन परोस दिया। लक्ष्मण और श्री राम ने बेसब्री से सारा भोजन खा लिया और स्वादिष्ट भोजन के लिए महिला को खुले हृदय से धन्यवाद भी दिया। दूसरी और तीसरी बार भोजन लेते हुए उन्होंने आसानी से बर्तन का सारा भोजन समाप्त कर दिया। न माता और न माया ने ही भोजन को छुआ, वे बस दोनों पुरुषों को भोजन करते हुए देखती रहीं। माया पूरे समय बात करते हुए उन्हें बड़ी लालसा से ताक रही थी। पहले वो श्री राम के निकट आई, लेकिन जब श्री राम उठे और माता के दूसरी ओर निकट बैठ गए तो वो लक्ष्मण से नज़दीकी बनाने का प्रयास करने लगी। किसी प्रकार की खतरनाक घटना का अंदेशा ना पाते हुए वो बड़ी सहजता से उसकी बातचीत और चुलबुलेपन का जवाब देते रहे, लेकिन अंततः वो बातचीत से थक गए और कहा कि अब उनके सोने का समय है। माया ने लक्ष्मण को देखा और फिर श्री राम को। उन्होंने उसका बनाया सारा खाना खा लिया था और उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। अचानक उसने माता की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कि सब कुछ जानती हुई। आपने मेरे द्वारा लाया गया भोजन बदल दिया क्या नहीं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ ऊंची थी। क्या आपके लिए भोजन लाने वाले अपने अतिथि के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं?
माता ने कठोर स्वर में पूछा, तुम वास्तव में कौन हो और किस लिए आई हो? जब माता ने ये शब्द कहे तो श्री राम समझ गए कि यही वह स्त्री है जो कुटियाओं में उपद्रव मचाती रही है। यही है जो चंद्रिका के दुख का कारण, जो युवा तपस्वी की मृत्यु के लिए वास्तव में जिम्मेदार है। तुम यहाँ इस जंगल में क्या चाहती हो? माता ने पूछा। तुम हमें न मूर्ख बना सकती हो और न गुमराह कर सकोगी। स्त्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस क्षण माता ने उसका असली रूप देखा और चिल्लाई, शूर्पणखा! उन्होंने कभी रावण की बहन को नहीं देखा था, लेकिन किसी तरह वो जानती थी कि ये वही है। मैं तुम्हें मेरा अनादर करने के लिए सबक सिखाऊंगी, किसान की बेटी। शूर्पणखा माता पर झपटी। उसके हाथों ने माता की गर्दन को भींच दिया और माता सांस लेने के लिए हाँफने लगी। श्री राम ने माता तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें छुड़ा पाते, लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और राक्षसी पर वार किया, जिससे उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। उसकी दिल दहलाने वाली चीख निकली। उसकी कटी हुई नाक से खून बह रहा था। उसने उन्हें श्राप दिया, और इससे पहले कि वो पूरी तरह समझ पाते कि वास्तव में इतने कम समय में क्या घटना घट गई थी, शूर्पणखा वहाँ से भाग गई। लक्ष्मण की ओर अपनी खून भरी उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा, और तुम सबसे दर्दनाक मौत मरोगे। जाते हुए उसके शब्द हवा में गूंजे। जो कुछ हुआ था उससे वे सभी क्रोधित थे। वो औरत कौन थी? खुद को संभालते हुए लक्ष्मण ने पूछा। रावण की बहन, माता ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। जब श्री राम ने उन्हें नीचे बिठाया और उनकी गर्दन की मालिश करने लगे, वहाँ शूर्पणखा की उंगलियों के गहरे निशान बन गए थे और वे बहुत दर्द और शक्तिहीन अनुभव कर रही थीं। ये उसका आखिरी वार नहीं होगा, मुझे डर है। यही वो थी जिसने चंद्रिका के पति को फुसलाया था, जिसको अपने नदी में मृत पाया था, और उसने इस तरह कितनी और अनेक हत्याएं की होंगी, हम अनुमान लगा सकते हैं। मुझे पता है, राम ने जवाब दिया। उसका आगमन एक चेतावनी है। जल्द ही हमारा सामना रावण से होगा। अब यह सुनिश्चित है, वो बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी बहन के ज़ख्मों को स्वीकार नहीं करेगा। माता ने कहा, मुझे उसके विरूपित होने का दुख है। ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले ही भांप लिया था। फिर माता ने श्री राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों पहले हुए अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया, जब ध्यान के दौरान उन्होंने स्वयं को चंद्रिका के पास बैठा पाया था, जहां वो उसके पति की असामयिक मृत्यु के बारे में पता चलने के बाद उसे दिलासा दे रही थी। मैंने उसे बताया कि कारण और प्रभाव का नियम हर उस स्त्री को उसके कर्मों के फल के स्वरूप में अवश्य प्राप्त होगा, जिसने अपने पति को धोखा दिया होगा। उन्होंने लक्ष्मण को देखते हुए आगे कहा, लेकिन अगर यह सच है तो हमने अभी जो किया उसका फल भी तो हमें मिलेगा। माता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मन में संकल्प किया कि वो लक्ष्मण को कभी कुछ नुकसान नहीं होने देंगी। आखिरकार उसने जो भी किया माता सीता के बचाव में किया था। लक्ष्मण ने कहा, वो मैं ही हूँ जो इसके लिए जिम्मेदार है। मैंने ही वार किया था जिसने उसे घायल कर दिया, और आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं खुशी से स्वीकार करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। श्री राम ने उन दोनों को शांत करने का प्रयास किया। घटनाओं की इस श्रृंखला से जो भी आएगा हम उसे वहन करेंगे। आपको बचाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं था सीता। लक्ष्मण ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, और आपने उस दिन चंद्रिका के साथ जो भी देखा वो शूर्पणखा के कर्मों का परिणाम था, वैसे ही जैसे उस बेचारे व्यक्ति की मृत्यु उसके अपने कर्मों का परिणाम थी। ये सच है कि एक निहत्थी स्त्री को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है, श्री राम ने गंभीरतापूर्वक कहा, चाहे वो इस तरह दुष्ट कर्म करने वाली राक्षसी ही क्यों न हो। लेकिन हमें पहले भी राक्षसियों की हत्या करनी पड़ी और उन्हें अपंग भी बनाना पड़ा, और हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, तो इस बार भी हम कीमत चुकाएंगे। वो निहत्थी नहीं थी राम, माता ने कहा। उसकी भ्रामक शक्तियाँ उसके हथियार हैं। ये एक युद्ध था। श्री राम ने सहमति में सिर हिलाया। अब हमें आगे आने वाले परिणामों के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। लक्ष्मण अब भी परेशान दिख रहा था, और श्री राम ने उसकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया। तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था लक्ष्मण।
यदि तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो सीता को गंभीर चोट लग सकती थी या इससे भी कुछ और अधिक बुरा हो सकता था। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। लक्ष्मण, तुम और मैं सतर्क नहीं थे। केवल सीता ने इस खतरे को भांपा था और इस स्त्री के भोजन को अपने बनाए हुए भोजन से बदल दिया था। जैसे ही मैंने भोजन का स्वाद चखा, मैं ये पहचान गया कि यह सीता द्वारा बनाया गया भोजन है। हमें अब और भी अधिक चौकस रहना होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल हमारे मध्य आ गई हैं। वे हमारे साथ हैं, बीचों बीच। अगली सुबह जब माता सुबह का खाना बनाने के लिए रसोई में गईं, तो उन्हें पीछे वृक्ष के पास ज़मीन पर उसी जगह पर 3 मृत पक्षी दिखे जहां उन्होंने शूर्पणखा का लाया हुआ भोजन डाला था। पक्षियों को उठाते हुए वो उदास स्वर में बोली, मुझे बहुत दुख है। मुझे उस विषैले भोजन को ऐसे स्थान पर नहीं डालना चाहिए था जहां तुम इस तक पहुंच पाते। श्री राम ने उन्हें वहां मृत पक्षियों के लिए दुखी होता देखा। यदि हमने उसका यह भोजन खाया होता तो हमारा भी यही हाल हो गया होता। मुझे कभी यहाँ भोजन नहीं डालना चाहिए था जहाँ पक्षी इसे खा पाते। उन्होंने अपना हाथ माता के कंधे पर रखा। यह शोक करने का समय नहीं है सीता। जब तक ये समाप्त होगा, कई लोग मारे जाएंगे। कुछ दिनों बाद वे आग के चारों ओर बैठे शाम का भोजन कर रहे थे और बहुत जल्दी ही रावण से मुकाबले की स्थिति की अवश्यंभावी पर चर्चा कर रहे थे। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम ऐसे यहाँ बैठ नहीं सकते। ये हमला करने का समय है, इससे पहले कि वो हम पर हमला करे, लक्ष्मण ने अधीरता से कहा। लक्ष्मण, जो मैंने पहले कहा था वो अभी भी उतना ही अनुकूल है। हम बिना उचित कारण के हमला नहीं कर सकते, राम ने कहा। उसने अपनी बहन को हमें जहर देने के लिए यहाँ भेजा। क्या ये उचित कारण नहीं है? हमें ये कैसे पता कि शूर्पणखा के कृत्यों के पीछे रावण का हाथ था? क्या हमारे पास कोई प्रमाण है? हमने उसे बुरी तरह से घायल करते हुए केवल अपना बचाव किया। ये हमारे वश में नहीं था। इसके लिए उस पर हमारी ओर से हमला सही नहीं है, श्री राम ने कहा। तो फिर हम क्या करें? बस यहाँ बैठे और इंतज़ार करें? लक्ष्मण की आवाज़ में गुस्सा था। वो हमेशा से ही जल्दी प्रतिक्रिया करने वालों में से थे। श्री राम बड़ा परिदृश्य देखने और सही पल का अनुमान लगाने वाले थे। हवा में एक प्रतिनिधि की तरह सीता की आवाज़ ने बातचीत में प्रवेश किया। इसमें अब अधिक समय नहीं है। वो चुपचाप बैठी उनकी चर्चा सुन रही थी जब अचानक उनके मुंह से ये शब्द निकले। श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा। आपको कैसे पता? लक्ष्मण ने पूछा। सीता अपने स्थान से उठी और मुड़ गईं ताकि वे उनके चेहरे पर चिंता के भाव न देख सकें। मुझे आभास हो रहा है, मैं उसकी उपस्थिति को निकट आता महसूस कर रही हूँ। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा। हवाओं ने दिशा बदल दी है। पक्षियों के झुंड भ्रम में हैं कि किस ओर उड़ान भरी जाए। हमारे बगीचे में छोटे वन्य जीवों का आवागमन बंद हो गया है। वे डर से छिप गए हैं। नदियाँ अप्राकृतिक गति से बह रही हैं। डर ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। क्या तुम संकेत नहीं देख पा रहे हो लक्ष्मण? उसके आने के संकेत? क्या हमला करने के लिए ये कारण पर्याप्त नहीं है? नहीं लक्ष्मण, सीता ने कहा। उनका चेहरा अभी भी दूसरी ओर था। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो कारण मिलेगा जिसके लिए हमला न्यायोचित होगा। हमें केवल रावण का ही सामना नहीं करना होगा, बल्कि उन सभी नकारात्मक शक्तियों का भी सामना करना होगा जो पृथ्वी और उसके प्राणियों के विकास को बाधित करने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। इन सभी का मुकाबला हमें करना होगा और इसमें भारी जनसंहार होगा। नहीं लक्ष्मण, हमें उचित कारण का इंतज़ार करना होगा। श्री राम सही हैं, बिल्कुल सही। जैसे ही माता की वाणी ने विराम लिया, उनके मन से एक संक्षिप्त छवि गुजरी। एक दिव्य छवि, प्रभु नारायण, वो परम देवता जो उनके प्रिय राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और जिन्हें नारायणी स्वयं सीता के नारी प्रतिरूप और समकक्ष बहुत प्रिय थीं। उन्होंने देखा कि ये महान भक्त उनसे दूर एक बड़े रसातल में गिर गया। उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं लेकिन उसे रोक नहीं सकी। उनका भक्त गिरता चला गया। उनके होठों से एक शांत आह निकली जब वो छवि उनके मन में गुजरी। लक्ष्मण ने गौर नहीं किया, लेकिन श्री राम से कुछ भी छिपा नहीं था। यही छवि उनके मन में भी आई, लेकिन जल्दी ही विलुप्त हो गई।
उन्होंने अचरज में एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन मौन रहे। उस विचार से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भोजन के अवशेषों को साफ करना शुरू कर दिया। श्री राम रसोई क्षेत्र में माता के पीछे गए। कुछ देर तक दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा और श्री राम भोजन के पात्रों को धोने और रखने में माता की सहायता करने लगे। माता ने पहले चुप्पी तोड़ी। मैं रावण से मिली हूँ, श्री राम की आंखों में देखते हुए वो शांत स्वर में बोली। वो मेरे पिता के पास महादेव के धनुष का दावा करने आया था और मैंने देखा था जिस तरह मेरे पिता ने उसके साथ विचार और व्यवहार किया था। रावण कितना भी चतुर था, पर मेरे पिता ने उसे हर मोड़ पर मात दी और उसे वो नहीं मिला जिसकी उसे चाहत थी। इससे वो बहुत क्रोधित हो गया। मिथिला छोड़ने से पहले उसने मेरे पिता से कहा था कि जो उसका था वो उसे ना देने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। मेरे पिता ने शांत भाव से उसे देखा और कहा था, रावण, तुम्हें सही समय पर तुम्हारा यथोचित मिल जाएगा। इतने समय में इस घटना का ख्याल मुझे कभी नहीं आया, लेकिन अब उसके शब्द मुझे वापस फिर से सुनाई दे रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात है, श्री राम ने विनम्रता से कहा। वो अब उस समय से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है और उससे भी जितना हमने सुना है और देखा है, उसने मायावी कलाओं में महारत हासिल कर ली है। वह लोगों के मन में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर सकता है, उनकी सोच को तोड़ मरोड़ कर उनसे भयावह कृत्य करवा सकता है। इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम उससे कैसे निपट सकते हैं, लेकिन उसके साथ निपटना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सारे संसार को आग के हवाले कर देगा। मुझे डर है कि वो समय करीब आ रहा है। मेरे पिता दृढ़ता से चाहते थे कि रावण के साथ बातचीत के दौरान मैं उनके साथ रहूं, भले ही उस समय मैं एक बालिका थी। मुझे इस बात पर आश्चर्य था। मेरे पिता ने अकारण कभी कुछ भी नहीं किया। सीता के चेहरे पर एक संवेदनशील अभिव्यक्ति छा गई थी। सीता, आप अपने पिता का संबल थीं, उनकी शक्ति का स्रोत थीं। आपने उन्हें वो बनने की शक्ति दी जो वो हैं, जैसे आप मुझे शक्ति देती हैं। माता रावण और अपने पिता के बीच वे व्यवहार की स्मृति से गंभीर हो गई थी, लेकिन श्री राम के इन शब्दों से उनके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान दौड़ गई। उनके पिता की स्मृति हमेशा ही उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती थी, वैसे ही जैसे श्री राम के प्रेम की अभिव्यक्ति उन्हें आह्लादित करती थी। वो कितनी भाग्यशाली थीं कि उनके जीवन में दो महान पुरुषों की उपस्थिति वर्तमान थे। श्री राम के सो जाने के बाद वो धीरे से झोंपड़ी से बाहर आईं और रात के आसमान में नीचे मौन बैठ गईं। फिर वे याद करने लगीं कि कैसे उनके पिता ने रावण से भेंट के दौरान उन्हें अपने साथ रखा था, जिसकी शुरुआत तो एक मित्रवत लहजे में हुई थी, लेकिन जनक द्वारा धनुष के लिए इनकार के बाद धमकाने के भाव में तब्दील हो गई थी। भयभीत होने के बजाय अपने पिता के साथ किए गए उसके बर्ताव पर उन्हें बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने इससे पहले कभी किसी को उनसे इतने अपमानजनक अंदाज में बात करता नहीं देखा था। बाद में उनके पिता ने उन्हें बताया था कि अंततः रावण को उसके अहंकार की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। उन्होंने समझाया कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रावण ने उनसे कैसे व्यवहार किया, लेकिन यही अहंकार जो उसने प्राकृतिक शक्तियों को, देवताओं को दिखाया था, जिनसे रावण ने दावा किया था, एक दिन स्वयं उसी पर बहुत भारी पड़ेगा। महादेव ने उसकी लंबी तपस्या के लिए उसे अनेक वरदान दिए थे, लेकिन वरदान प्राप्त करने में हमेशा एक खतरा रहता है। यदि उनका गलत उपयोग किया जाता है तो उसके पतन को कोई रोक नहीं सकता। अवश्य ही अतीत में रावण एक महान व्यक्ति रहा होगा, उनके पिता ने बताया था, लेकिन महानता से अहंकार उत्पन्न हो सकता है, जिसके बहुत गंभीर प्रभाव परिणाम सामने आते हैं। उन्हें आश्चर्य था कि उनके पिता ने ये सब देखने के लिए उन्हें अपने साथ क्यों रखा था। उन्होंने जो कुछ भी किया था उसका कुछ उद्देश्य, एक छिपा हुआ अर्थ अवश्य रहा होगा। माता ने रावण को उनके पिता द्वारा पराजित होते, क्रोधित और जो उत्तेजित होते स्वयं देखा था, लेकिन जैसा कि श्री राम ने कहा, ये बहुत पुरानी बात थी और अब वो और भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था। अगर उन्हें उसका सामना करना पड़े तो क्या वे अपने पिता की तरह प्रबलता से उसका सामना कर पाएंगी, माता सोच रही थी। कुछ समय बाद माता झोंपड़ी के भीतर
अंदर चली गईं और सो गईं। भोर से ठीक पहले उन्होंने सपना देखा कि जनक बाबा उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास आंतरिक शक्तियाँ और ज्ञान दोनों हैं जिनसे तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम विजयी होगी। वो इन शब्दों के साथ जागी। जैसे ही भोर की पहली किरण ने खिड़की से भीतर प्रवेश किया, उन्हें लगा कि उसकी बेटी गोदावरी उन्हें बुला रही है। श्री राम की नींद भंग ना हो, इस विचार से वो नदी के किनारे चली गईं। वो देवी नदी से निकलीं और माता के पास बैठ गईं। जानती हैं माता कि आपको उसका सामना करना होगा और आपको उसका सामना अकेले करना होगा। केवल आप ही हैं जो उसके भीतर गहराई में दफन उस प्रेम को जगा सकती हैं जो उसकी पीड़ा और दर्द और उसके छलों से आवृत है। लेकिन ये आपकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। नदी की देवी ने कहा। माता फुसफुसाईं, मेरी सहमति है, मैं सहमति देती हूँ। उससे मिलने की सहमति? हाँ, मैं उससे मिलूँगी। उससे तर्क वितर्क के लिए अपनी बौद्धिक तीक्ष्णता और अपने आध्यात्मिक कौशल का, उन पवित्र मंत्रों का उपयोग मैं करूँगी जो मैंने सीखे हैं। मैं ये सब करूँगी। नहीं माता, इस सब की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करना होगा? आपको असुर साम्राज्य के मन में प्रवेश करना होगा। यह आपके सभी कौशलों और आपकी इच्छा शक्ति की असली परीक्षा होगी। बस इसी तरह आप वसुंधरा माँ, धरती माता को उनके कष्ट से राहत दिला सकती हैं जिससे धरती माता लंबे समय से गुजर रही हैं। केवल इसी मार्ग से आप हमें उसके शैतानी राज से, रावण के शैतानी राज से मुक्त करा सकती हैं। नदी की देवी दुख पर काबू पाते हुए तेज़ प्रवाहित लहरों में वापस अंतर्ध्यान हो गई। उसका दिल माता के लिए दुखी था, जिनकी जल्द ही इतनी कठोर परीक्षा होने वाली थी। माता के मन में एक भयानक युद्ध के दृश्य उभर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि आगे श्री राम को किन कठिनाइयों से गुजरना होगा। उनका दिल बैठने लगा और गालों से आंसू ढुलकने लगे। फिर उन्हें श्री राम की शांत आवाज़ सुनाई पड़ी जो उनकी ओर आते हुए उनका नाम पुकार रहे थे। जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने अधिक शांत चित्त चेहरा बनाए रखने की कोशिश की। सीता, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। अब नहीं, इस समय जब खतरा काफ़ी करीब है। उन्होंने माता का हाथ थामा और पूछा, ऐसा क्या है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है सीता? माता ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में भारी स्वर में उन्होंने कहा, यदि हमें अलग होना पड़े तो मैं नहीं चाहती कि आप भयभीत हों। भय इस बात का कि मेरे साथ क्या हो सकता है। श्री राम के चेहरे के भाव और अधिक गंभीर हो गए। मैं जानता हूँ कि तुम अपना ध्यान रख सकती हो, तुम सक्षम हो सीता। मुझे पता है कि वे सभी आध्यात्मिक संसाधन तुम्हारी पहुँच में हैं जिनकी तुम्हें किसी भी स्थिति में आवश्यकता हो सकती है। लेकिन माता ने अपनी उंगलियां राम के होठों पर रख दी। उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए वो बोली, हम कभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि हम एक हैं ना। श्री राम ने एक दिखावटी मुस्कान दिखा दी। उन्होंने माता का हाथ लिया और उसे कसकर थाम लिया क्योंकि अब उन दोनों की नज़रें अपनी बेटी गोदावरी की तरफ थीं। गोदावरी अब शांत थी, उसकी लहरें थम गई थीं। उन्हें एक साथ देखकर वो प्रसन्न थी। इससे पहले कि वे अपनी कुटिया में वापस जाने के लिए उठते, श्री राम ने अपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और माता से कहा, हमें भय को अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए। अपने साक्षी के रूप में तुम्हारी बेटी गोदावरी के साथ मैं अभी पुष्टि करता हूँ कि तुम वो सितारा हो जो मेरे जीवन को मार्ग दिखाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास पहुँचने का मार्ग खोज ही लूँगा। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे तुमसे दूर रख सके या तुम्हें पराभूत कर सके सीता, क्योंकि ये तुम्हारा प्रेम ही है जो केवल मुझे ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांडों को जीवित रखता है।